ये विषय है यीशु मसीह के द्वारा जो हमें लाभ मिला। हम लोग सबसे पहले जाएंगे, हम लोग जल्दी से इसको देखेंगे और समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 27वां अध्याय और इसका 25 और 45 और 46। मत्ती उसका 27, 45, 46। और यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर लटके लटके उन्होंने एक कष्ट को और झेला। हम लोगों ने देखा कि एक तो क्रूस पर लटके, उस क्रूस पर लटकने का कुछ परिणाम हमारे लिए दिया गया। उन्होंने कोड़े खाए, इसका कुछ परिणाम हमारे लिए दिया गया। उन्होंने लहू बहाए, मृत्यु सही, उसका कुछ परिणाम हमारे लिए दिया गया। लेकिन यहाँ पर लटके लटके उन्होंने एक और चीज झेला जिसका भी कुछ परिणाम हमारे लिए दिया गया। और भी बातें हैं पर हम उनको कवर नहीं कर पाएंगे। 45 और 46 लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब से संसार में पैदा हुए कभी भी उसने इस बात की शिकायत नहीं की कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। उसका जो जन्म ही हुआ था वो इस रूप में हुआ था कि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई मरियम और वो जन्म हुआ और उसने काम किए, सेवकाई की। उसने कहा कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, मैं और पिता एक हैं। और उसने इस प्रकार से बताया कि पिता मानो उसी के साथ में रहता है, उसी में है। इस प्रकार से बताया, कभी भी उससे अलग है ऐसा उसने नहीं बताया। लेकिन क्रूस पर उस बात को कहते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अगर यीशु मसीह ने नहीं कहा होता कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया तो हम लोग इस बात को जानते भी नहीं कि उसने कभी उसको छोड़ा था। क्रूस पर क्यों उसको छोड़ दिया? वो इसलिए क्योंकि वचन में कहा गया था कि वो एक ऐसा मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यशायाह में भविष्यवाणी की गई थी, हमारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया। तो जब वो क्रूस पर था कि उस समय संसार के सारे लोगों का पाप जो उस समय तक थे और जो आने वाले थे सब लोगों का पाप उस पर लाद दिया गया। और वचन कहता है कि जो पाप से अनजान था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। वो क्रूस पर रहते हुए पाप बन गया। अब क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, पिता पवित्र है और पाप से उसका कोई संबंध नहीं, तो इसलिए उस समय उसका संबंध उसके साथ टूट गया। और उस टूटे हुए संबंध को यीशु मसीह ने अनुभव किया अपनी आत्मा में और उसने पुकार कर कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ा। हमारे पापों की वजह से पिता और पुत्र में एक अलगाव हो गया। लेकिन ये अलगाव जरूरी था क्योंकि हम लोग 3 मृत्यु के विषय जानते हैं, लेकिन उसमें से 2 मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। दोनों मृत्यु में अलगाव है। आत्मिक मृत्यु में एक व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाती है। ये आत्मिक मृत्यु, इसको आदम ने उसी दिन झेला जिस दिन फल खाया। कहा गया था कि उस दिन तुम मर जाओगे और मर गए। लेकिन शारीरिक रूप में 930 साल के बाद मरा। शारीरिक मृत्यु में उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। तो यीशु मसीह न सिर्फ हमारे लिए शारीरिक मृत्यु मरे, लेकिन वो हमारे लिए आत्मिक मृत्यु भी मरे। शारीरिक रूप से वो मरे जब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई, लेकिन आत्मिक रूप से भी मरे जिसको उसने क्रूस पर कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ा। उसका अलगाव परमेश्वर पिता के साथ, और ये अलगाव इसलिए हुआ ताकि वो हमें पिता के साथ मेल करा सके। अगर हम लोग रोमियो की पत्री में देखें हम लोग इस बात को पाएंगे कि हमारा मेल वापस परमेश्वर के साथ करा दिया गया है। और इस मेल का कारण या इस मेल के लिए जो कीमत चुकाई गई वो खुद यीशु मसीह की मृत्यु थी। रोमियो इसका 5वां अध्याय और उसका 10 पद यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण उद्धार क्यों ना पाए। लिखा है कि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ। मतलब इस संसार के लोगों का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ था, उस संबंध को वापस स्थापित करने के लिए, मेल कराने के लिए, क्योंकि दोनों दुश्मन थे। यह लिखा बैरी होने की दशा में, अर्थात जो भी व्यक्ति बिना यीशु मसीह के है वो परमेश्वर का दुश्मन है। परमेश्वर जैसा डिफाइन करता है, कुलूसी में जैसा लिखता है, इफिसी में जैसा लिखता है, रोमी में जैसा लिखता है, जो व्यक्ति संसार में बिना यीशु मसीह के है वो परमेश्वर का दुश्मन ही है पाप के कारण। वो दूर है उससे। बैरी होने की दशा में दूरी थी, और जब दो दुश्मन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे, परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। इसलिए उस मृत्यु को यीशु मसीह ने खुद ले लिया, आत्मिक मृत्यु को भी ले लिया, शारीरिक मृत्यु को भी ले लिया, ताकि वापस हमारा परमेश्वर से मेल हो जाए। अब ये जो मेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेल है। एक ऐसा मेल है जिसको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है।
और कई बार हम लोग इसको नहीं जानते हैं, मसीही लोग इस बात से अनजान रहते हैं और सोचते हैं कि बार बार टूट जाता है ये मेल, लेकिन इतनी आसानी से टूटने वाला मेल नहीं किया गया। जैसे आदम परमेश्वर के साथ मिला हुआ था जब उसको रचा गया था, धन की वाटिका में रखा गया था। लिखा है कि दिन के ठंडे समय परमेश्वर आकर उससे मिलता था, लेकिन जैसे ही उसने एक पाप किया, और पाप भी इतना कोई भयानक नहीं लग रहा था देखने में, फल खा गया, इसमें क्या है। तो जैसे ही उसने पाप किया संबंध टूट गया, वो मेल टूट गया। और आज ये स्थिति ये है कि हम लोग पाप की वजह से भी उस मेल से टूटते नहीं। कारण आदम के समय यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया था, लेकिन हमारे समय यीशु मसीह का लहू बहाया गया। आदम के समय यीशु मसीह नहीं मरे थे, लेकिन हमारे समय यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह मरे। और हमारे लिए वचन क्या कहता है, अगर हम पाप कर भी जाते हैं तो ये मेल टूटता नहीं है, बल्कि इसके लिए भी ऑलरेडी प्रावधान है। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय उसका पहला पद इस बात को कहता है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का। उसने कहा कि पाप ना करो, लेकिन अगर कोई पाप करे तो इतना जाने कि पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है। आदम के साथ में ये बेनिफिट नहीं था, उसने पाप किया तो पिता के पास उसके लिए कोई सहायक नहीं निकला, उसको आउट कर दिया आदम की वाटिका से। अब परमेश्वर और उसके बीच में दुश्मनी हो गई। लेकिन आज हमारे साथ में वो संबंध जोड़ दिया गया कि हम संबंध जो जुड़ गया उसमें हम परमेश्वर के संतान बन गए। और जब हम पाप कर भी गए, मान लिया गलती से, हमको करना नहीं चाहिए, हम कर भी गए, तो भी हम उसके संतान ही बने रहे, और हमारा मेल कराने के लिए हमारे लिए एक सहायक पिता के पास ऑलरेडी मौजूद है। मतलब हम पाप कर गए तो हम फिर से दुश्मन बन गए, और फिर से नए सिरे से हमको संतान बनना है, वो नहीं करना पड़ता है। हम लोग संतान बने हुए रहते हैं, लेकिन पाप करने की वजह से कुछ तो हुआ, परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा पाप, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है, यीशु मसीह ही वो प्रावधान। सो हमारा जो मेल हुआ, इतना क्लोज मेल कर दिया गया, यीशु मसीह की मृत्यु में इतनी बड़ी कीमत चुकाई गई कि हमारा जो पाप है वो भी उस मेल को तोड़ नहीं पाता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जो पुराने पाप है सिर्फ उनके लिए नहीं मरा, जो वर्तमान और जो भविष्य में जो हम पाप करेंगे उसके लिए भी मरा ऑलरेडी। मतलब अभी जो पाप हम किए नहीं है, मान लिया आज के 5 दिन के बाद हम कोई पाप कर जाते, तो यीशु मसीह ऑलरेडी उसके लिए मर चुका है। तो मतलब वो मेल ना टूटे, इसके लिए परमेश्वर ने एक ही बलिदान में उपाय कर दिया। सो वो मेल बहुत नजदीक बना दिया गया। आदम को भी वो बेनिफिट नहीं मिला जो हमको यीशु मसीह में मिला है, लेकिन हम लोगों को इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अरे पाप करते रहो, पाप करते रहो, क्या दिक्कत है, हमारा तो मेल बना हुआ रहता है, हमारे लिए तो प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह है ही, हमारा सहायक पिता के पास ऑलरेडी मौजूद है। नहीं, ये मिसयूज हो जाएगा उसके अनुग्रह। लेकिन हम लोगों को इतना जानना चाहिए कि हम लोग आदम से ज्यादा बेटर पोजीशन में लाए गए, हमारा संबंध इतनी आसानी से नहीं टूटता। दूसरी बात, ये जो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि उनका मेल टूट जाता था तुरंत जब वे पाप करते थे, तो उनके विषय में कहा गया यदि तुम नहीं मानोगे तो ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेगा। तो पुराने नियम में प्रावधान था कि अगर वे नहीं माने, पाप किए, तो परमेश्वर खुद उनको पीछे पड़ के उनको दंड देगा, श्राप देगा, विपत्ति भेजेगा, बीमार करेगा वगैरह। लेकिन अब वो मेल टूटता नहीं, हम लोग देखे श्राप को हटा लिया और नए नियम में इसकी जगह नहीं। दूसरा जो पुराने नियम में प्रावधान था, हम लोग उसको देखेंगे उनका मेल कितनी आसानी से टूट जाता था और हम कहां से कहां पहुंचा दिए गए। जो पुराने नियम में 2 बातें थी जिसकी वजह से उनका मेल टूट जाता था। उसमें से एक था पाप, जिसको कि अभी भी कॉमन नए नियम में समझा जाता है, लेकिन असल में टूटता नहीं है, हमको उसको जानना चाहिए। फिर एक है जिसको हम सब समझते हैं कि वो दूरी अब रही नहीं, हम उसको कुछ एक उदाहरण से देखेंगे। निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसका 26 पद। उनको शारीरिक रूप से बहुत सारे नियम फॉलो करने थे, जो कि नैतिकता से कोई रिलेशन उसका नहीं था। शारीरिक रूप से कुछ नियम थे, और ये नियम उनको परमेश्वर से अलग कर देते थे। जैसे ही वो उस पर चुप जाते थे, ऐसी बातें हो जाती थी, तो वे परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरते थे, वे प्रार्थना नहीं कर सकते थे, उसके निकट नहीं आ सकते थे, जब तक कि खास प्रोसेस से ना गुजरे। निर्गमन 20 उसका 26 यह लिखा है, और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। तो सीढ़ी से चढ़ नहीं सकते थे क्योंकि नीचे से उनका तन नंगा दिखाई पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्शनेबल था, मतलब परमेश्वर इसको ग्रहण नहीं करे।
लेकिन हम लोग नए नियम में उस बेनिफिट में पा गए कि हम लोग हर परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। तो कि हम लोग नहा रहे हैं, हम लोग कुछ कपड़े नहीं पाए, नहा रहे तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो भी परमेश्वर सुनता है। लेकिन पुराने नियम में वो लोग कपड़े भी पहने हैं लेकिन सीढ़ी से चढ़ रहे थे, नीचे से दिखाई दी जाएगा, तो उनका संबंध टूट जाता था एकाएक, ना सिर्फ पाप से लेकिन इतना छोटा सा हरकत हुआ इसे टूट जाता है। हम लोग दूसरा देखेंगे ऑब्जेक्शन, लैब व्यवस्था और उसका 15वां अध्याय। और यहाँ पर पूरा जो 15वां अध्याय है इसको आप घर में पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि मनुष्य के शरीर के अशुद्ध स्राव तो हर एक के होंगे, पुरुषों के होंगे, स्त्रियों के होंगे। तो जब जब ऐसा होगा वे लोग अशुद्ध ठहरेंगे। किसी के लिए 7 दिन अशुद्ध ठहरे, किसी 33 दिन अशुद्ध ठहरे, कोई शाम तक अशुद्ध ठहरे, कोई क्या तक अशुद्ध ठहरे। सो जब जब ऐसा होगा वे अलग हो जाएंगे, परमेश्वर से उनका मेल टूट जाए। लेकिन आज हमारे पास में ये ऑब्जेक्शन नहीं रहा, हम लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर से मेल करा दिए गए। हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने ऐसा जोड़ दिया कि हमारे शरीर के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसको रुकावट बनकर नहीं रोकता है। हमारे पाप भी उसको रुकावट बनकर नहीं रोकते, क्योंकि हमारे विषय में वचन कहा गया जो प्रभु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो गया मतलब हमारे भीतर में आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारी संगति हुई तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर में रहता है। पहले उनका संबंध ऐसा नहीं था, उनकी आत्मा भीतर रहेगी, परमेश्वर शरीर के बाहर रहेगा और तब वे लोग मिलाप करने जाएंगे। तब बीच में जो शरीर है ये रुकावट बन जाता था, ये शरीर का पाप रुकावट बन जाता था, शरीर में बहुत सारे ऐसी बातें हो जाती थी जो रुकावट बन जाते थे। लेकिन परमेश्वर इस शरीर को पार करके अब भीतर आ गया तो शरीर का पाप भी रुकावट नहीं बन पाता, उसके लिए भी ऑलरेडी इंतजाम है। और शरीर में जो बहुत सारी बातें जैसे यहाँ पे श्राव की बात है वे बातें भी रुकावट नहीं बन पाती। इसी प्रकार एक ऑब्जेक्शन हम लोग देखते हैं, गिनती की पुस्तक और इसका 19वां अध्याय, इसका 11 पद से लेकर आगे आखिरी तक। यहाँ पर हेडिंग में दिया है शव छूने से अशुद्धता। मतलब अगर कोई लाश को छू दे तो आदमी अशुद्ध ठहरेगा, शाम तक अशुद्ध ठहरेगा, फिर उसको नहाना होगा। और ऐसे आज भी हमारे हिंदू समुदाय में इस बात को पाया जाता है कि लाश है मतलब अशुद्ध है, उसको घर में नहीं अंदर करेंगे, उसको बाहर रखेंगे, उसको छुएंगे नहीं, बहुत सारा, और उसको नहा के घुसना है, बहुत तरह की विधियां। पुराने नियम में भी ये था। और उस समय अगर कोई लाश छू के आया है तो फिर वो परमेश्वर से आशा ना करे, वो अशुद्ध है। लेकिन अभी तो हम लोग घर में लाश को रख लेते हैं, हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं लाश को रख करके, और फिर भी परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेता है। तो हमारे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, हम लोग जस्ट कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऐसा तो बहुत सारा मिले। और इसके एक और ऑब्जेक्शन हम लोग देखते हैं, पुराने नियम में था व्यवस्था विवरण और उसका 23वां अध्याय और उसका 12 से लेकर 14। व्यवस्था विवरण और उसका 23 और उसका 12 से लेकर 14। और यहाँ पर जो लिखा है वो इस प्रकार का है, छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना। दिशा फिरने का मतलब लेजन करने के लिए है ना। और तेरे पास के हथियारों में एक खनती भी रहे और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को ढांक देना। मतलब जैसे बिल्ली हरकत करती है तुम लोग भी वैसे करना, मतलब उसको ढांक देना। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं से तुझको हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा न हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। मतलब वो लोग लेजन करने भी गए ना तो वो भी परमेश्वर से उनको अलग कर ढक देना उसे। लेकिन नए नियम में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम टॉयलेट में बैठे हैं वहां भी प्रार्थना कर सकते हैं। और हम इस बात को पाते हैं कि टॉयलेट में बैठे हैं तब भी प्रभु बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है। सो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्शन था, जो छोटी छोटी बातें उनको परमेश्वर से अलग कर देती थी, ये सब कुछ हटा दिया गया। और ये जो नियम था ये किसी खास समय तक के लिए था। अगर हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पत्री में और उसका 9वां अध्याय और इसका 10 पद को देखेंगे, इनके शुद्धिकरण के लिए जो विधि थी उसमें था एक इस्राएली साल में एक बार एक बलिदान चढ़ाते थे प्रायश्चित के दिन, और उस बलिदान का जो बकरा होता था उसको जलाया जाता था, उसका राख लोग बांट लेते थे और उसको पानी में लोग छिड़क कर रखते थे, और जब वे नहा लेते थे तब उससे छिड़कते थे और उसको शुद्ध माना जाता था। सेरेमनी हो गई शुद्धता की। तो अब हमारे लिए ये बताया गया है इब्रानी 9:10 में, क्योंकि वे खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं।
ऊपर से अगर पढ़ेंगे तो पार्थिव मंदिर में तंबू में सेवा, मतलब पुराने नियम के विषय वो खास समय तक के लिए थे, सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। सुधार का समय कब तक था? इंग्लिश में वर्ड लिखा है रिफॉर्मेशन। वो रिफॉर्मेशन डॉक्टर मार्टिन लूथर के समय तक का नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के आने तक के लिए था। तो कि वो उस तरीके का नियम, मतलब इस प्रकार होगा तो अशुद्ध ठहरेगा, उस प्रकार होगा तो अशुद्ध ठहरेगा, ऐसा शुद्ध होगा। और कब तक के लिए था? सुधार के समय तक के लिए, जब तक यीशु मसीह आके सब कुछ ठीक ना करे। यीशु मसीह ने आकर के सब कुछ सुधार दिया, बदल दिया। तो जो रुकावट थी परमेश्वर और हमारे बीच में, एक था पाप और एक था ये जो शारीरिक पाप, शारीरिक गतिविधि जिसमें पढ़कर नेचुरली लोग पढ़ेंगे उसमें, और जैसे ही पढ़ेंगे और अलग। लेकिन यीशु मसीह में हम लोग इन सारी बातों के परे निकल, अब हमारा संबंध बना रहता है, हम लोग उस संगति को हमेशा एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर में हमेशा इस बात पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ में, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में। इसी इब्रानी में हम लोग देखें तो हम लोग जा करके देख सकते हैं 13वां अध्याय, यहाँ पर उसका 5 पद का आखिरी लाइन लिखा है, आखिरी 2 लाइन अगर हम पढ़ें तो लिखता है, उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। सो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे और उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन अब उसने उस अलगाव को इसलिए सह लिया ताकि हमारा उसके साथ ऐसा मेल मिलाप हो जाए जिसमें उसने आप ही कहा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। हमारे साथ बराबर बना हुआ, यहाँ तक कि हमारे पाप अलग नहीं करें क्योंकि उसका ऑलरेडी प्रावधान है। हमारे शारीरिक बातें हम अलग नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी वो उसका टाइम पार हो चुका, यीशु मसीह में सारी बातें रद्द कर दी गई। अब परमेश्वर हमारे साथ में, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है बढ़ जाना चाहिए। और इसके लिए पौलुस किस प्रकार से लिखता है, हम लोग 5 पद पढ़े और 6 पद उसका रिस्पॉन्स देता है। 6 पद का रिस्पॉन्स क्या है? जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा है। तो हमको ऐसा कॉन्फिडेंस करना चाहिए, ऐसा पोजीशन में पहुंच जाना चाहिए। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत अच्छा परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा, बहुत अच्छा, सिर्फ बहुत अच्छा करके समाप्त नहीं कर देना चाहिए, लेकिन उस वचन पर कुछ अपना रिस्पॉन्स देना चाहिए, जो रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का है कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। उसी प्रकार हर एक वचन के लिए, जैसे हम चंगाई के लिए देखें, इसे कोड़े गाने समझे, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा, लेकिन कुछ हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए जो उस वचन को हमारे लिए जीवित करे, हमारे शरीर के लिए उसको एक्टिवेट करे। इस साथ देने वाले वचन को कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए कि वो इस वचन को एक्टिवेट करे। हमें वहां पर पहुंच गए और अपने विवेक में इस जगह पर पहुंच जाना चाहिए कि हम उससे मुक्त हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। यहाँ तक कि कई बार मान लिया कि हम गलती कर भी जाएं, हमको फिर जाना चाहिए गलती से, हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, लेकिन तो भी हमको इस बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने फिर भी हमको नहीं छोड़ा। हम लोग आदम से बेहतर पोजीशन में, आदम और यीशु मसीह की तुलना की गई। आदम को कहा गया पहला आदम, यीशु मसीह को कहा गया अंतिम आदम। आदम को कहा गया शारीरिक और शारीरिक प्राणी बना, और इधर यीशु मसीह को कहा गया आत्मिक। और दोनों को कंपेयर किया गया तो बताया गया कि यीशु मसीह बहुत श्रेष्ठ। आदम के एक अपराध के कारण सारे लोग मरते चले गए, यीशु मसीह के एक धर्म के काम के कारण, क्रूस पर मृत्यु के कारण बहुत लोग उद्धार पाते, धर्मी ठहरते हैं, आशीष पाते हैं। सो आदम उतना बड़ा बेनिफिट नहीं पाया, वो तो लॉस पर लॉस पाता चला गया, लेकिन यीशु मसीह में हम लोगों को इतना चीज मिला कि कई बार हम लोग उसको समझ नहीं पाते कि मिला, लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए कि मिल चुका है, मिल चुका है। अब एक अंतिम सवाल को हम डील करेंगे, तो फिर ऐसा क्या है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? ऐसा कुछ है जो हमें अलग कर सकता है? तो हम लोग उसको डील करने के बाद हम लोग समाप्त करें। इसी इब्रानी में इसका जवाब मिलेगा। और इसका 3रा अध्याय, इब्रानी उसका 3रा अध्याय, ऐसा कुछ है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। यीशु मसीह ने हमारा मेल कर दिया, यहाँ तक कि पाप भी अब नॉन इश्यू रह गया हमें अलग करने के लिए। तो शारीरिक बातें भी नॉन इश्यू रह गई जो पुराने समय में थी अलग करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है जो हमें अलग कर सकता। सो इब्रानी 3 और उसका 12 पद लिखता है, 12 और 13 हम पढ़ते हैं।
हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। 14 पद, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर। प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर है, अर्थात यीशु मसीह पर जब हम विश्वास किया, हमको जो सुसमाचार प्रचार के आगे बताया गया, हमें यही बताया गया कि उसमें हमें अनंत जीवन मिलता है, उसमें हमें पापों की क्षमा मिलती है, उसमें हमें परमेश्वर से मेल मिलता है, बहुत सारी आशीषें मिलती है। सारी बातों को हम लोगों को सुनाया जाता है, और वो भरोसा, वो विश्वास बना रहना चाहिए। वो विश्वास पर हम अंत तक बने रहें तभी बेनिफिट है। अगर हम उसमें बने ना रहें तो उसका बेनिफिट नहीं है। 14 पद तो ऐसे ही कहता है कि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। और इस केस में एक ही चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। वो 12 पद में लिखा है कि ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर कर जाए। अब हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह को हमने कैसे प्राप्त किया, या परमेश्वर से जो हमारा मेल हुआ वो कैसे। क्या हम लोग सारा पाप त्याग दिए और आए तब हुआ? नहीं। क्या हम सारा शारीरिक नियम माने तब हुआ? नहीं। कैसे हुआ? हमने उस पर विश्वास किया और इसलिए। तो इसलिए एक ही ऑप्शन है जो हमको उससे अलग कर सकता है। हम अविश्वास में आ जाएं तो हम अलग जाए। हम विश्वास के कारण जुड़ गए, हम अविश्वास के कारण अलग हो जाए। अगर हम लोग रोमी 5वां अध्याय उसका 1 पद देखेंगे, हमारे जो हिंदी बाइबल में है अलग अनुवाद है, उसमें लिखा है कि सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हम अपने परमेश्वर के साथ मेल रखें, ऐसा लिखा है। लेकिन उसके 10वें पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके लहू के कारण या उसकी मृत्यु के कारण हमारा मेल परमेश्वर से हुआ। और जब हम केजेबी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो लिखता है कि वी हैव पीस विद गॉड। अगर हम लोग केजेबी से पढ़कर देखें इसका रोमियो की पत्री और इसका 5वां अध्याय, और उसके हिंदी ट्रांसलेशन अलग दे रहा है, लेकिन ग्रीक और जो इंग्लिश है ये अलग अर्थ देता है। हिंदी का ट्रांसलेशन कहता है कि यदि हम विश्वास से धर्मी ठहरें तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल रखें, मतलब कुछ सलाह दे रहा है, इस तरीके की बात है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, देयरफॉर बीइंग जस्टिफाइड बाय फेथ वी हैव पीस विद गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी हैव पीस विद गॉड, मतलब विश्वास से धर्मी ठहरने के कारण हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। सो जो मेल हुआ उसके कारण को 5वां पद भी पहला पद भी प्रकट कर रहा है, विश्वास के द्वारा। सो हम एक ही केस में उससे अलग हो सकते हैं, और वो है जब हम अविश्वास में आ जाएं, जिसको इब्रानी 5:12 में लिखा है, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अब ये जो पूरा रेफरेंस आगे से ऊपर से नीचे तक पढ़कर हम देखें 3रा अध्याय इब्रानी, तो हम लोग इस बात को पाएंगे कि ये जो अविश्वास है इसका क्या कारण है। अविश्वास का कारण क्या है? तो ये जो अविश्वास है उसका कारण है मन की कठोरता। इसलिए 7 पद से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। 7 पद कहता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। सो मन की जो कठोरता है ये अविश्वास को जन्म देती है। और ये जो मन की कठोरता है वो कहां से आती है? 13 पद कहता है, पाप के छल में आकर कठोर। मतलब ये जो अविश्वास है ये एकाएक नहीं आता है। अविश्वास के पीछे पूरा प्रोसेस, पाप के छल में आकर, मतलब जब हम ढीठ बने रहते हैं और पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप करते चले जाते हैं, जैसे कि इब्रानी इसका 10वां अध्याय भी मना करता है। इब्रानी इसका 10वां अध्याय उसका
26 पद को पढ़ें तो लिखता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। जानबूझकर पाप करते रहे, ढीठ पर ढीठ बने रहे, तो ये पाप पर पाप करते चले जाए, पाप पर पाप करते चले जाए, तो ये हमारे लिए बड़ा इजी हो जाए पाप कर। मतलब अगर हम किसी पाप के अभ्यस्त नहीं है तो उसको करने से पहले हम कई बार सोचें, अरे बाप रे तो ठीक होगी। लेकिन अगर हम किसी पाप को करने के अभ्यस्त हैं, जानबूझकर करते रहे तो हमारे लिए इजी हो जाए। जैसे किसी के लिए झूठ बोलना कोई उतना नहीं रहता, झट से झूठ बोल देते हैं। लेकिन जिसको झूठ बोलने की आदत नहीं, वो सोचेगा या बाद में उसको उसका मन कचोटेगा। लेकिन जो झूठ बोलने का आदी हो चुका है उसको झूठ बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको शान लगेगा कि हम झूठ। उसी प्रकार बहुत सारे पाप हैं जो मतलब हम पाप पर पाप करते चले जाएं तो हमारे लिए इजी हो जाता है, और पाप के छल में आकर हमारा मन कठोर हो जाता है। और ये जो मन कठोर हो जाता है, ये कठोरता अविश्वास को जन्म देती है। मतलब उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हमको पहले ही इसलिए सावधानी बरतना चाहिए कि हम पाप पर पाप ना करते जाएं, पाप नहीं करें ही नहीं, पाप से परे रहें। क्योंकि ये पाप कोई अच्छी चीज नहीं है। ये पाप जिस बात को जन्म दे रही है वो अच्छी चीज नहीं है। ये कठोरता को जन्म दे रही है, और कठोरता अविश्वास को जन्म दे रही है, और अंत में अविश्वास हमको परमेश्वर से अलग कर देगी। हम खतरा ही क्यों मोल लें? यह विश्वास हमको परमेश्वर से दूर कर सकता है, जिसको दिलाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। तो हम इस बात के लिए चौकस रहेंगे, हमको रहना चाहिए कि हम अपने पापों में ना जाएं। लेकिन लिख दिया गया है यदि कोई पापों में चला जाए, हम लोगों ने पढ़ा था पहला यूहन्ना 2:1 में कि यदि कोई पाप करे तो उनके लिए एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो हम पापों में गिर सकते हैं, इसकी संभावना है, लेकिन उससे रिकवरी का भी ऑप्शन है कि हम उन पापों के प्रति हम अपने विवेक में दबे नहीं रहेंगे। हम वापस यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से तरोताजा हो जाएंगे, लेकिन हमारा संबंध टूटेगा नहीं। लेकिन वो पाप पर पाप हमारे मन को ऐसा कठोर कर देगा कि एक दिन हम अविश्वास में पहुंच जाएंगे, और अविश्वास हमें परमेश्वर से अलग कर देगा। और जो इस रीति से अविश्वास तक पहुंच जाता है और परमेश्वर से अलग हो जाता है, उसको वापस नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब आदम जब परमेश्वर से संबंध खो दिया, या मनुष्य जाति संबंध खो दिया परमेश्वर से, उसको जोड़ दिया गया यीशु मसीह। लेकिन जब एक व्यक्ति विश्वासी बन जाता है, विश्वास में मजबूत होता जाता है, लेकिन मन की कठोरता के कारण एक दिन अविश्वास में पहुंच के रिजेक्ट कर देता है यीशु मसीह को, अविश्वास में चला जाएगा, उस पर उसको वापस रिन्यू नहीं कर सकता। मतलब कोई आदमी सिंपल पाप में चला जाए तो ऑलरेडी रिफ्रेश हो जाता है, मतलब तुरंत हम लोग अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि यदि इस प्रकार से कोई रिजेक्ट कर दे तो वापस उसको रिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत डेंजर बात है। हम लोग इब्रानी में इसको देख करके समाप्त करें। इब्रानी 106 अध्याय और इसका 4 पद से, कि जो इस प्रकार से अपने मन की कठोरता के कारण अविश्वास करें, और अविश्वास की वजह से वे लोग परमेश्वर से अलग हो जाएं, तो उनके लिए अनहोना है। 4 पद, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट रूप में उस पर कलंक लगाते। कहते हैं कि मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना, मतलब असंभव नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग पापों के केस में क्या पाते हैं कि वो तो पाप किया लेकिन वापस आ जाता है। तो उसका अगर पाप करने से उसका संबंध टूट जाता तो फिर उसको नया बनाना अनहोना होता। मतलब एक बार पाप करता और फिर नरक के योग्य हो जाता, फिर तो अनहोना हो जाता। लेकिन जो पाप करता है वो वापस आ जाता है। इसलिए पाप एक बार पाप करने के विषय नहीं बोल रहा है, लेकिन अविश्वास के कारण अलग हो जाने की दशा के विषय बोल रहा है। कि वैसा हो गया कोई व्यक्ति, सारा कुछ जान गया, सब कुछ समझ गया, ईश्वर बाद में रिजेक्ट कर दिया अविश्वास में आके, उसको वापस रिन्यू नहीं कर सकते, उसने अपना रास्ता चुन लिया। उसी प्रकार 10वां अध्याय में लिखा है 26 पद कि ये जो बराबर किए जाने वाले पाप इस परिणाम में पहुंचाएंगे जो भयानक है। 26 पद से लिखता है, इसलिए सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो वह कितने और भी
कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। सो जो इस प्रकार से हुआ है ना, पापों में कठोर हुआ, कठोर उससे अविश्वास हुआ, रिजेक्ट कर दिया, उसको उसके लिए एक ही बात बाकी है और वह डर। उसको रिन्यू नहीं कर सकते, उसको मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना। लेकिन इन बातों को कह देने के पश्चात 10वां अध्याय में जो हम देखेंगे, पौलुस वहाँ के इब्रानी लोगों को इनकरेज करता है कि उनका विश्वास जाता ना रहे। और उन्हें क्या बोलता है 38वां पद से देखिए कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, 10:38, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले की प्रारंभ हो जाए। तो कहते हैं कि ये सारा कुछ करके वो बोलता है कि अविश्वास में पड़ेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर अगर वो पीछे हट जाए, अविश्वास में चला जाए तो प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं जो पीछे हटने वाले नहीं, अर्थात हम विश्वास में बने। और इसी प्रकार 6वां अध्याय में भी जहां ये वार्निंग है, इसी प्रकार से फिर वो एनकरेज करता है। 9 पद को अगर हम देखें तो लिखता है कि पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाई कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही यत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। सो वो उनको इनकरेज करता है कि देखो, मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, लेकिन तुम्हारे विषय हम कहते हैं कि तुम ऐसा भी नहीं गए हो, जाना भी मत, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू करते रहो, विश्वास मत। सो फाइनली हम लोग एक पद को पढ़कर समाप्त करते हैं कि यीशु मसीह ने हम लोगों को वहां पर पहुंचा दिया जहां हमारे एक पाप, दो पाप, कई पाप लोगों को अलग नहीं कर देते। अगर हम लोग लगातार उस पाप में इंसिस्ट करते न रहे, हमारी शारीरिक बातें अलग नहीं करती, लेकिन वो पाप लगातार करने वाले पाप तभी जाकर अलग कर सकते हैं जब वो हमारे हृदय को कठोर करें और हमारी कठोरता अविश्वास को जन्म दे, और तब हम अलग हो जाएं तो वापस रिन्यू नहीं कर सकते। इसका डेंजर हमेशा, खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? 4:11 यहाँ पर लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। अर्थात अभी हमने उसके विश्राम में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन प्रवेश करने का यत्न करें। और लिखता है कि उनके समान, अर्थात उसके पहले इस्राएलियों का उदाहरण है कि उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। यहाँ पर जो आज्ञा न मानकर के लिए है, उसके ऊपर में स्टार लगा हुआ है, और 11 पद का नीचे हम देखेंगे स्टार का क्या अर्थ है। लिखता है अविश्वासी होकर, क्योंकि यह जो शब्द है वो आज्ञा या अनाज्ञाकारिता से रिलेटेड शब्द नहीं है, वो शब्द है अपेथिया। और इसका थेयर का डेफिनेशन कहता है कि ऑब्स्टिनेट ऑपोजिशन टू द डिवाइन विल। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ अविश्वास से ज्यादा संबंधित है। इसका स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन है वो डिसबिलीफ लिखा है, अनबिलीफ। सो अगर केजेबी में पढ़ें तो केजेबी में लिखा है, लेट अस लेवर देयरफॉर टू एंटर इनटू दैट रेस्ट लेस्ट एनी मैन फॉल आफ्टर द सेम एग्जांपल ऑफ अनबिलीफ। आज्ञा ना मानकर गिर पड़े की जगह अविश्वासी होकर गिर पड़े। अर्थात जो व्यक्ति अविश्वासी हो जाएगा तो वो गिर पड़ेगा, उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकता है। सो एक ही चीज है जो हम लोगों को परमेश्वर से अलग कर सकती है, और वो है हमारा अविश्वास। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अविश्वासी हो, इसीलिए हम लोगों को झुंड में इकट्ठे होने के लिए बोलता है, इसलिए हम लोगों को अपना वचन पढ़ने के लिए देता है, इसलिए हम लोगों को विश्वास की बातों को सुनाता है, ताकि हमारा विश्वास बना रहे। जब तक हम इस विश्वास में बने, हम अलग नहीं होते हैं, हम उसके साथ बने रहते हैं। और यीशु मसीह ने यहाँ तक हमें पहुँचाया। ये हम अपने बलबूते नहीं पाए, अपने कर्मों से नहीं पाए, अपनी महानता से नहीं पाए, लेकिन हमने यीशु मसीह के द्वारा पाया। और वो इसलिए क्योंकि उसने क्रूस पर इस दर्द को सहा कि पिता उससे अलग हो गया, ताकि हम उस अलगाव में न रहें। उसने वादा किया कि मैं न तुम्हें छोड़ूंगा, न तुम्हें कभी त्यागूंगा। इसलिए हमको रिस्पॉन्स देना चाहिए कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।